हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य केशरवानी, एडीटीके सर। सो देखो, बेसिकली सबसे पहले तो अपन बात करते हैं नीट का पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर बात करूं तो सच बताऊं तो नीट में जितने भी 2023 के अगर ये अपन क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो जितने भी क्वेश्चंस आए थे ऑलमोस्ट मैं बात करूं तो 90% क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। मतलब इजी क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो 90% इजी क्वेश्चन थे। कुछ एक दो क्वेश्चन जो थे वही टफ थे, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इजी ही थे। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का भी था। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे उनका डिटेल सोल्यूशन देखेंगे, क्या कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे चीज़ों को अटेम्प्ट करना था। तो सबसे पहले अपन आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54। देख लो इसमें क्या पूछ रखा था, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दी थी और इसमें से आपको क्या बताना था, प्रोडक्ट। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, इसके लिए सबसे पहले आप रिएजेंट देखो। रिएजेंट में क्या लिखा है, ZnHg कंसंट्रेट HCl। तो आपके दिमाग में एक बात तुरंत क्लिक कर गई होगी कि बॉस ये कौन सा रिडक्शन है, क्लेमेंशन रिडक्शन बोलते हैं क्या इसको, क्लेमेंशन रिडक्शन। और क्लेमेंशन रिडक्शन हम सब जानते क्या होता है, क्लेमेंशन रिडक्शन इज यूज्ड टू रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इनटू एल्केन्स। एल्डिहाइड और कीटोन को किस में, एल्केन में रिड्यूस करते हैं। तो ये अपना कैसा ग्रुप है, कीटोन। ये भी कैसा ग्रुप है, कीटोन। तो बस कीटोन को किस में रिड्यूस कर देगा, ये एल्केन में। तो यहाँ C डबल बॉन्ड CH3 की जगह क्या हो जाएगा, CH2CH3। अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं। पहला ऑप्शन गलत, क्यों, कीटोन को अल्कोहल में कर दिया। सेकेंड ऑप्शन अल्कोहल में कर दिया, गलत। थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे देखो बेटा 2 कार्बन थे ना, तो यहाँ पे सिर्फ CH3 लिखा है, दैट्स वाई गलत। फोर्थ ऑप्शन 2 CH2CH3 CH2CH3, यस दैट इज द करेक्ट वन। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट बताना था इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखिएगा रिएक्शन कैसे क्वेश्चन था। सबसे पहले अल्कोहल की रिएक्शन HBr से कराएंगे। तो हम सबको पता है ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा, H+ पकड़ेगा और क्या होगा, O+H2 बनेगा। फिर यहाँ से लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या मिलेगा अपने को, CH3 CH CH3 और ये रहा अपना कार्बोकेटाइन जो जनरेट हो गया CH+, और ये हुआ हमारा CH3। ऑलराइट, ये हुआ CH3। अब देखो ध्यान से देखिएगा, अब हमको पता है ये कार्बोकेटाइन कैसा है बेटा, ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री। और ध्यान से देखो बगल में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट होने के चांसेस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट, 1 to H शिफ्ट। हाइड्रोजन यहां मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा, उससे क्या आएगी, सिस्टम में स्टेबिलिटी आएगी, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ये रहा, इधर क्या आ गया, CH2 हो गया, ये CH3। अब क्या है, सिंपल सा Br- हमारे पास बचा है, Br- जाके जुड़ जाएगा। तो देख लो ऑप्शन, पहला ऑप्शन कभी नहीं, दूसरा यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं कराया, तीसरा रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, चौथा रीअरेंजमेंट विद फाइनल प्रोडक्ट, Br- जाके जुड़ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। देखो जब जब मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूं मैं हमेशा एक बात जरूर बोलता हूं, प्लीज कभी भी पेपर से सारे बच्चों को मैंने इन्फॉर्म किया था, झेलडाल मेथड, डुमास मेथड, कैरियस मेथड, लसाइंस मेथड कभी भी छोड़ के जाना ही नहीं है। तो देखो सवाल बहुत ही सिंपल सा आ गया, इन लसाइंस एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन सल्फर दोनों प्रेजेंट है। फिर क्या कह रहा है, विच गिव ब्लड रेड कलर विद Fe3+ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। ब्लड रेड कलर एक कॉम्प्लेक्स की वजह से आता है, और वो कॉम्प्लेक्स आपको ध्यान रखना था, कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, FeSCN का होल ट्वाइस 2-। इस कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होता है, ब्लड रेड कलर का ये कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो गया इसमें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। मतलब बहुत ही ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मतलब सिंपल क्वेश्चन बट बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ है। तो देखो सबसे पहले क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन Cu2Br2 HBr से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। फिर ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन किससे हुई, Mg ड्राई ईथर से, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हो जाएगा MgBr। और हमको पता है इसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, ये अपने को क्या देगा, PH- और PH- H+ ले लेगा, तो फाइनली क्या बनेगा, बेंजीन। लेकिन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे फिनॉल टिक कर दिया होगा, ये रहा फिनॉल। फिनॉल बेटा फिनॉल थोड़ी ना होगा, ये PH- देगा, PH- H+ लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, मैंने हमेशा समझाया है बायोमॉलिक्यूल्स, एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इन सारे चैप्टर्स को आपको थ्योरेटिकल जो भी एनसीईआरटी में लाइन लिखी उसको याद करके जाना ही चाहिए। एकदम एनसीईआरटी की लाइन है, पेज नंबर मैं बता देता हूं, आई थिंक पेज नंबर है ये 420, पेज नंबर
मोस्ट प्रोबेबली, थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा पेज नंबर क्या था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एकदम एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है, पेज नंबर मोस्ट प्रोबेबली 420 है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अ यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ बेस टू वन डेस्क पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। यस, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फास्फोरस एसिड एट 5 डेस्क पोजीशन ऑफ अ सुगर मॉइटी वी गेट न्यूक्लियोटाइड। बिल्कुल सही बात है कि 5 डेस्क पोजीशन से जब लगता है तो न्यूक्लियोटाइड अपना मिलता है। तो स्टेटमेंट पहला और दूसरा दोनों सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आर फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट फर्स्ट। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों कैसे हैं, ट्रू है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूस। अरे यार, मतलब बच्चों वाला सवाल है, मतलब ऐसा सवाल हमारे रेजोनेंस में जब अपना टेस्ट पेपर होता था, मतलब ऐसे सवाल मैंने 2-3 बार टेस्ट पेपर में डाल रखे थे। बहुत ही सिंपल था, नियोप्रीन का आपको क्या बताना था, मोनोमर बताना था। नियोप्रीन का मोनोमर होता है 2-क्लोरो-ब्यूटा-1,3-डाइन। पहला ही ऑप्शन देखो, 2-क्लोरो-ब्यूटा-1,3-डाइन, सोचना ही नहीं था बॉस इसमें, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन फैक्ट बेसिस है, इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर पढ़ो, वहां पे एग्जाम लाइन लिखिए, सम ट्रांसक्लोराइजर आर लिस्टेड बिलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बार्बिट्रेट्स। तो इसका आंसर होगा वर्नॉल। वर्नॉल क्या है, फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है, इसमें तो अपन कुछ नहीं कर सकते, एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव, ये लाइन अंडरलाइन करनी है, नॉट गिव पूछा बेटा, गिव नहीं पूछा, विल नॉट गिव प्राइमरी अमीन किसमें नहीं बनेगा। तो अगर अपन पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, CH3CN LiLH4 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CH3CH2NS2, CH3CH2NS2 बन गया। ठीक है, दूसरी की बात करें तो अगर आपको पता है आइसोसाइनाइड की रिएक्शन अगर आप LiLH4 से कराते हैं तो याद रखना क्या बनता है, सेकेंडरी अमीन बनता है, CH3NH-CH3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड, इसी में प्राइमरी अमीन नहीं बना है। बाकी थर्ड वाला ऑप्शन की बात करें तो अमाइड का रिडक्शन है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो क्या बनता है, अमाइन बनता है, CH3CH2NS2, ये भी प्राइमरी अमीन। फोर्थ वाला तो यार नेम रिएक्शन है, मतलब बहुत ही आसान है। कौन सी नेम रिएक्शन आपको पहचानना है, अमाइड की रिएक्शन Br2 एक्वस KOH, कौन सी रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, C डबल बॉन्ड गायब हो जाता है और क्या बनेगा फाइनल, CH3NS2, है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, बहुत ही मतलब ये तो 9th या 10th क्लास का बच्चा भी कर लेगा, ऐसा सवाल दिया उन्होंने। पूछा है द गिवन कंपाउंड, यहाँ पे इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे हेलोजन कहाँ पे जुड़ा है आपको ये बताना है। तो पहला एराइल हैलाइड, बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा होता है तब अपन एराइल हैलाइड बोलते, तो पहला गलत। दूसरा एलाइलिक हैलाइड, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होता है उसको एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, और इससे हेलोजन जुड़ा है तो ये कैसा हो गया, एलाइलिक हैलाइड। तो बस सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है, बाकी कुछ सोचना ही नहीं था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना था। कीटोन है, कीटोन की रिएक्शन HCN से उन्होंने ऑलरेडी करा दी, अब आपको फाइनल प्रोडक्ट C बताना था। तो C की बात करें तो सबसे पहले देखो मैं आपको बताता हूँ, कंसंट्रेट H2SO4 हीट लिखा है, तो एक बात तो पक्की है कि अल्कोहल का क्या होने वाला है, डिहाइड्रेशन होने वाला है। दूसरी आपने ये भी पढ़ा होगा साइनाइड की हाइड्रोलिसिस, तो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस में अगर अपन बात करते हैं तो कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में क्या होता है, साइनाइड अमाइड में रिड्यूस होता है, बट अमाइड एक भी ऑप्शन में नहीं। तो फिर हमको समझ में आ गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो पहले ऑप्शन में रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब अपन इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे अल्कोहल का तो एक एल्कीन भी तो बनेगी, ये एल्कीन ऐसे बनेगी, और CN का क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस, जो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो कौन सा, सेकंड भी गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन क्या हमारा बिल्कुल सही है, इसमें थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, इसमें जानते हो गलती क्या हुई होगी, पूछा था वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ये लाइन अंडरलाइन करनी थी, 2 मोल का वेट पूछा था। अगर बात करते हैं क्या कह रहा है, विच इज ऑब्टेन बाय हीटिंग सोडियम एथेनोड। सोडियम एथेनोड क्या होता है बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, ये क्या है, सोडियम इथेनोइड। इसकी रिएक्शन किससे करानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में करानी है क्या, बोलो यस और नो, यस और नो। तो ये कौन सी रिएक्शन है, जल्दी से बताना है आपको, डीकार्बोक्सिलेशन। और डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, CO2 इवॉल्व हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मीथेन गैस, और साथ ही साथ CO2 जो इवॉल्व होगी वो बेस के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, Na2CO3 बनाएगा। अब आपको जल्दी से बताना है इन दोनों में ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है,
तो सब कहेंगे कि सर मीथेन है, बिल्कुल सही बात है। तो ये 1 मोल बना, 1 मोल का वेट कितना 16 ग्राम, सॉरी 16 आएगा, 1 मोल का वेट 16, तो 2 मोल का कितना जाएगा, जस्ट दुगना कर दो 32। 32 इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, सही है। बहुत ही आसान सा सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखो क्या है, बेंजीन CH2 ऑक्सीजन, फिर बेंजीन HI के साथ रिएक्शन है। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले बेटा ये क्या होगा, ये प्रोटोनेट हो जाएगा, O+H बना, फिर यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बना, बेंजीन, बेंजीन पे आया CH2+, और इधर क्या हो गया, ये फिनॉल में कन्वर्ट हो गया। और हमको पता है अभी हमारे पास I बचा होगा, I माइनस CH2+ के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा, CH2I बन जाएगा और एक फिनॉल बन जाएगा। तो पहला देखते हैं, पहले में क्या CH2OH आ गया, क्रॉस CH2I एंड फिनॉल, तो कौन सा हो गया, सेकेंड ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मतलब मैं एक बात बताता हूँ, इस क्वेश्चन के लिए नीट में इस बार के पेपर का जो सबसे टफ क्वेश्चन था वो यही वाला क्वेश्चन था। इसमें बताना था विच अमंग द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन। तो एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, हमको पता है डिहाइड्रेशन होगा। तो बोले तो अगर ये अल्कोहल है तो सबसे पहले ये क्या होगा, मान लो ये 3 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। तो कहीं का भी आप क्या करो, प्रोटोनेट करोगे, प्रोटोनेट करने के बाद यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। तो अगर मैं इसको ओपन फॉर्म में लिखूं तो ये हुआ हमारा कार्बोकेटाइन, यहाँ OH और ये CH3। अब इस कार्बोकेटाइन में देखो कितने कार्बन, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 इधर से 2 इधर से, 5 है। ठीक है, अपन इसकी बात करें तो ये कैसा है, 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो 2 डिग्री वाला क्या होगा, प्रोटोनेट होगा। यहाँ पे NO2 है, ठीक है चलेगा, ये पॉजिटिव, यहाँ पे OH। अब खास बात आपको क्या देखनी थी बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट। क्यों रीअरेंजमेंट होने की वजह क्या है, यहाँ पे जब OH पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, OH का +M लगेगा। +M बोल लो या एक तरीके से बैक बॉन्डिंग बोल लो। इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर 2p में है, कार्बोकेटाइन भी क्या है 2p ऑर्बिटल खाली है, तो 2p क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग, बैक बॉन्डिंग बोल लो या +M इफेक्ट बोल लो। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो जा रही, बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग से सिस्टम को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। थर्ड ऑप्शन प्रोटोनेट हुआ, कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, थर्ड गलत। फोर्थ ऑप्शन प्रोटोनेट हुआ, कुछ खास ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिली। इसमें क्या है, बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबिलिटी आई, दैट्स व्हाई सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो यार ये फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है, इसमें बता देता हूं कैसा है। क्या कह रहा है, एनसीईआरटी का पेज नंबर आई थिंक है 470, हाँ 470 मोस्ट प्रोबेबली, पेज नंबर देख लेना। एकदम लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, क्या कह रहा है, द न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट वाटर बॉडीज, डिफिशिएंट नहीं करता, इंक्रीज करता है। तो पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, यूट्रिफिकेशन लेट्स टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडीज, बिल्कुल सही बात है। यूट्रिफिकेशन से क्या होता है, डिक्रीज होता है लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर बॉडीज इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो पहला गलत, दूसरा सही है। तो अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं अपन। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन टॉलेंस रिएजेंट का क्वेश्चन था। यहाँ पे ये क्या है, टॉलेंस रिएजेंट, और बच्चा जानता है टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, कीटोन के साथ करता नहीं। तो कीटोन रिटेन रहेगा, एल्डिहाइड को किस में कर देता है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है, किस में ऑक्सीडाइज होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में। तो ऑप्शन मैच कर लेंगे अपन। देखो पहला ऑप्शन अल्कोहल बना दिया, गलत। दूसरा करेक्ट है, कीटोन रहा और साथ ही साथ क्या, सॉल्ट बन गया एसिड का, दैट्स इट। तो दैट्स व्हाई अपना सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड स्पीसीज, द नंबर ऑफ कंपाउंड और स्पीसीज विच ओबेज हकल रूल। तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि एंटी एरोमेटिक में भी हकल रूल होता है। याद रखना, एंटी एरोमेटिक में हकल रूल उसको नहीं बोलते। हकल रूल इज वैलिड ओनली फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो पहला कंपाउंड की बात करें, नैप्थेलिन कैसा है, एरोमेटिक, हकल रूल को फॉलो कर रहा है। दूसरा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक, तो ये भी फॉलो कर रहा है एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक, तो इसको अपन नहीं लेंगे, हकल रूल की तरह नहीं कंसीडर होगा। ये एंटी एरोमेटिक, क्रॉस हो गया ये भी। ये एरोमेटिक, ये ले लेंगे। ये नॉन एरोमेटिक, हकल रूल, इसको नहीं बोलेंगे। ये 6 2 8 2 10 2 12 2 14 एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कितने कंपाउंड मिले, 4, 1 2 3 4। तो हकल रूल किसमें, 4 कंपाउंड में लग रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का।
देखिएगा, आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट बताना था। सबसे पहले किसकी रिएक्शन, CH3CHO की LiLH4 से, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड को अल्कोहल में क्या करता है, रिड्यूस करा। फिर उसके बाद H2SO4 हीट डाला, इसका मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन होने से क्या बना, इथीन मिला। फिर इथीन की रिएक्शन बेटा किससे कराई, HBr से, बिल्कुल HBr एडिशन रिएक्शन शो करेगी, क्या मिलेगा, CH3CH2Br। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद ब्रोमोबेंजीन सोडियम ड्राई ईथर, वुड्स फिटिक रिएक्शन, यहां से Br हटेगा, बेंजीन पे जाके जुड़ जाएगा, तो क्या मिलेगा, PHCH2CH3, दैट्स इट। देख लो, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन और रॉन्ग, फोर्थ ऑप्शन बेंजीन से क्या CH2CH3 जुड़ गया, दैट्स इट। फोर्थ ऑप्शन क्या हमारा करेक्ट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे मैंने डिस्कस कर दिए। बाकी पेपर बहुत ही आसान था, ज़्यादा टफ नहीं था। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो मोस्टली बहुत सारे लोगों का सही होगा, एक दो क्वेश्चन ही ऐसा था जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, बाकी पेपर बहुत ही इजी लेवल का था। सो या ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।